जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे ज्योतिष के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक है पीड़ित चंद्रमा, यानी चंद्रमा पीड़ित कैसे हो जाता है, पीड़ित चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं और उसमें क्या उपाय। जन्म कुंडली में चंद्रमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और कहावत भी है एक कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। कहने का मतलब जिसने मन को विजय कर लिया है वो मुश्किल परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर लेता है, और जो बंदा मन से ही हार चुका है तो वो लाख सुख सुविधा के बावजूद भी दुखी रहता है। यानी चंद्रमा मन का स्वामी होता है, और मन का स्वामी होने के कारण अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो, उसमें कोई दोष हो, तो इससे फिर मस्तिष्क की, दिमाग की प्रॉब्लम्स आती हैं। चंद्रमा माँ का सूचक है और चौथे घर का स्वामी है और इसकी राशि कर्क होती है। चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन इसकी जो गति है वो सबसे अधिक होती है। यानी 9 के 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा की तेज गति से ही हमें पता चलता है कि किस समय क्या घटना होगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना इम्पोर्टेंट है इसको हम समझ सकते हैं कि विषोत्तरी दशा, जितनी भी दशाएं हैं, विषोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, ये सब दशाएं हमारी चंद्रमा की गति से बनती हैं। गोचर कुंडली और शनि की जो 7.5 है वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। और दोस्तों, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वहीं से ही महादशाएं भी शुरू होती हैं। चंद्रमा से ही हमारी राशि भी तय होती है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही हमारी राशि भी गिनी जाती है। तो जिस प्रकार हमारे घर की व्यवस्था, खान पान, ये सारी माँ देखती है, उसी तरह जो चंद्रमा ही सारी कुंडली की दशाएं, अवस्थाएं, ये सब तय करता है। तो इसलिए ज्योतिष में हमने चंद्रमा को माँ बोला गया है। और ये भी देखा होगा आपने कि तमाम सुख सुविधाएं हैं घर में, लेकिन माँ ना हो तो पूरा का पूरा जो घर है वो वीरान दिखता है। तो उसी तरह से अगर कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा ही पीड़ित हो गया तो वो फिर अच्छा फलित नहीं हो पाता। और ये भी देखा गया है कि चंद्रमा पीड़ित होने का जो मेन कारण होता है वो होता है राहु या केतु। राहु या केतु के साथ अगर चंद्रमा हो जाता है तो फिर वो पीड़ित माना जाएगा। चंद्रमा के एक घर पहले या एक घर बाद कोई ग्रह नहीं होता तो उसे हम केंद्रम दोष भी कहते हैं, और इससे भी हम चंद्रमा पीड़ित मानते हैं। दोस्तों, केंद्रुम दोष में क्या होता है कि जब चंद्रमा के दाएं और बाएं कोई ग्रह नहीं होता तो उस केस में जो चंद्रमा होता है वो अकेली और सहमी हुई महिला के समान है। जैसे कोई महिला अकेली चल रही है और उसके आसपास कोई ना हो, तो उसके दिमाग में कोई ना कोई अनजाना भय, डर वगैरह लगी रहती है। और जैसे जैसे चंद्रमा कला में कमज़ोर होती है वैसे वैसे अमावस्या की तिथि में उसका जो भय होता है और डिप्रेशन बढ़ जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पीड़ित वाले अमावस्या के दिन खासकर उनको मानसिक तनाव महसूस होता है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अमावस्या के टाइम पे आपके माइंड में थोड़ा जो है प्रेशर बढ़ जाता है, और मानसिक तनाव कई बार इतना भी बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या का भी ख्याल करते हैं। दोस्तों, इसका एक और लक्षण होता है, चंद्रमा पीड़ित होने पर जो निर्णय लेने की यानी डिसीज़न पावर होती है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं, उनकी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, उनको एकांत प्रिय हो जाते हैं और चंचलता भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को सही सलाहकार की ज़रूरत होती है जो उनको ऐसी निराशावादी स्थिति से निकाल सके। पीड़ित चंद्रमा के टाइम पे तनाव रहता है, मन में घबराहट रहती है, शंका उनको रहती है, हर किसी पर शक करते हैं और आत्महत्या के विचार भी आते हैं। लेकिन आपको अगर पता है कि आपका चंद्रमा वीक है तो ये ख्याल तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो आत्महत्या वाले, क्योंकि ये जो है बिल्कुल कायर लोगों के लिए होता है। तो इस तरह की स्थितियों से आप बचें।
तो दोस्तों अब हमने जाना कि पीड़ित चंद्रमा के लक्षण तो हमने जान लिए, अब इसको कैसे ठीक करें। मेन बात है कि पीड़ित चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए। तो उसका सबसे बहुत ही बढ़िया वाला उपाय तो यही होता है कि अपने आप को जो है पॉजिटिव बना के रखो, यानी सकारात्मक बनाओ। ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो निराशावादी हों, और अकेले ज़्यादा ना रहकर लोगों के बीच में रखो। अपने आप को हंसी खुशी से जीवन को जीने की कोशिश करो, और जितना पास है उसी में ही संतुष्ट रहना, और अनिश्चितता के पीछे ना भागना। दूसरे से अपने आप को तुलना नहीं करनी, और भगवान शिव की पूजा करते रहें, और भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध से अभिषेक करना, और मंडे को जो है सोमवार के दिन उपवास रखना, ये भी पीड़ित चंद्रमा का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों आज हमने पीड़ित चंद्रमा के लक्षणों को जाना, और ये भी जाना कि उसको ठीक कैसे किया जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की मदद करेगी और दूसरों को भी मदद पहुँचाए। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता दी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।